देखिए, ये जो प्रेस वार्ता है, ये अखिल भारतीय यादव महासभा जो यहाँ पे कार्यक्रम होने जा रहा है, अहिर जागृति जन जागृति सम्मेलन, उसमें अपना पूर्ण रूप से समर्थन दे रही है। उसी के रिगार्डिंग ये प्रेस वार्ता है। किन मांगों को लेकर के आपने ये प्रेस वार्ता रखी है? क्या इसमें आपको? देखिए, हम लोगों की तो भारत सरकार से एक ही मांग है खाली, वो अहिर रेजिमेंट को बनवाना। पूरे देश भर में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं जिसमें हमारी आबादी का जो अनुपात है वो लगभग 22 करोड़ के नियर बाई है, जो यादव समाज का है। उस समाज की एक परंपरा बनी रहे, पहले भी रही है, रेजिमेंटें रही हैं, तो इसी अहिर रेजिमेंट को लेकर के हम लोग किया। अच्छा, बात की जाए तो पूर्व में आपके डिफेंस मिनिस्टर रहे मुलायम सिंह यादव जी, तो उस समय आप लोगों ने क्यों मांग नहीं की या उन्होंने किस तरीके? देखिए, ये उस समय के जो संगठन के पदाधिकारी थे उनको प्रयास करने चाहिए थे। ये मांग तो बहुत सालों से चलती चली आ रही है, अब उनके कार्यकाल में क्यों नहीं हुई तो हम विस्तृत नहीं बता पाएंगे। इस बैनर तले आप लोग ये हम लोगों का राष्ट्रीय स्तर पर संगठन है, 18 प्रदेशों में पूरी तरह से वर्क कर रहा है, अखिल भारतीय यादव महासभा, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। उसी बैनर के तहत हमने भी मांग था। क्या ये उस टाइम संगठन नहीं बना था क्या? इस टाइम मंत्री नहीं, उस समय बंटवारा हुआ है। ये संगठन तो 1997 में बना हुआ था। 1997 में विभाजन होकर बना था ये संगठन। तो उसके बाद फिर तरह तरह के हो रहे, दूसरे प्रदेशों में बहुत कार्यक्रम भी हुए इनके। तो हम लोग शिक्षा पे ज़्यादा जोर दे रहे थे कि हमारे समाज को शैक्षिक रूप से आगे आना चाहिए। जो गरीब लोग हैं उनकी शादी विवाह के लिए हर साल राजस्थान वगैरह में कार्यक्रम भी होते रहे, सीधी मध्य प्रदेश में कार्यक्रम होते हैं। 18 प्रदेशों में समाज को आगे उठाने के लिए काम कर रहे थे। तो अचानक फिर ये रेजिमेंट का देखिए सर, हम लोगों का कोई अपना मुद्दा नहीं होता है, जो समय के हिसाब से समाज की मांग होती है उस मांग को लेकर के हम लोग का। राष्ट्रीय स्तर पर इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे तो हर प्रदेशों के अलग अलग नेतृत्व वहीं की कमेटी करती है, समाज के लोग हैं, समाज की जो कमेटी बनती है वही लोग करते हैं। तो इसका चुनाव आ रहा है, क्या समझा जाए? यादव लोग जो हैं वो एकजुट हो रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो यादव हूँ, मैं यादव हूँ ना, और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करता हूँ, तो ऐसे कैसे कह देंगे कि यादव एकजुट हो रहे हैं? हमारे समाज या अखिल भारतीय यादव महासभा में कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, हर संगठन के लोग हैं या समाज के साथ चलते हैं हम लोग, उस पार्टी के नहीं। प्रदेश सरकार को आपने अभी तक ये रेजिमेंट के बारे में जानकारी दी है, क्या कहना है उनका? ये प्रदेश सरकार का मुद्दा नहीं है, ये केंद्र सरकार का मुद्दा है, और केंद्र सरकार को, रक्षा मंत्री को भी कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है इसका। और मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में जितने भी यादव सांसद हैं सबने लिख के दिया हुआ, और दूसरे प्रदेशों में भी जो यादव सांसद हैं उन लोगों ने भी ज्ञापन दिए हुए हैं। इसमें सभी लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह से ये मुहिम बने। नुमाइश में जो कार्यक्रम है उसमें कौन कौन मतलब शामिल होगा और क्या? ये तो जो यहाँ की कोर कमेटी होगी उसमें जिन लोग इनवाइट किया होगा। देखिए, हमारा तो समाज को समर्थन देने का है, उसमें आयोजक कौन होगा तो स्थानीय कमेटी होती है, और वो किस किस को बुलाते हैं, किसको अतिथि बनाते हैं, नहीं बनाते, तो अलग का विषय है। ज्ञापन देने में कोई आश्वासन मिला था रक्षा मंत्रालय से? रक्षा मंत्रालय ने इस पर जाँच कराई है, अभी जाँच चल रही है। मेरे ख्याल से अगले महीने तक इसका डिसीजन आ जाना चाहिए, जो भी आएगा। जिस तरह से राजस्थान सरकार ने अहिर रेजिमेंट बोर्ड का गठन किया श्री है, कृष्ण बोर्ड का किया, श्री कृष्ण बोर्ड हाँ, का गठन किया है, तो क्या लगता है आपको, आपकी मांगों को मानेगी भारत सरकार? नहीं, क्यों नहीं मानेगी? जब एक प्रदेश में किया है तो दूसरे प्रदेशों में भी इस तरह के बोर्ड बनाएगी। वो तो भगवान कृष्ण के नाम पे है, पूरे वर्ल्ड में एक भगवान कृष्ण ही ऐसे आराध्य देव हैं जिनको सभी लोग पूछते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, सभी लोग पूछते हैं। और हम लोग तो यादव के अलावा इसका और कोई राष्ट्रीय समर्थन कर रही है क्या? यादव के अलावा हाँ, किसका? अहिर रेजिमेंट का? नहीं, सभी ज़्यादातर प्रमुख लोग समर्थन कर रहे हैं। राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में यादव समाज के अलावा दूसरे लोग हैं, कई सांसद हैं जिन्होंने इसके लिए काफ़ी मुद्दे उठाए हुए हैं, प्रदर्शन भी किए हैं। दिल्ली जंतर मंतर पे भी इसके लिए प्रदर्शन हो चुका है। कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है, क्या पूरा मामला? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस 13 जुलाई को 15 जुलाई को आयोजित होने वाले अहिर जन जागृति सम्मेलन को सफल बनाने के लिए की गई है, और इसका मुख्य उद्देश्य अहिर रेजिमेंट का गठन है।
उसके साथ साथ 5-6 हमारी और मांगे हैं जिनको पूर्ण करने के लिए ये पूरा कार्यक्रम, पूरा महासम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। सर कौन कौन उपस्थित रहेगा इसमें मुख्य अतिथि के रूप में परम सम्माननीय माननीय शिवपाल सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी, और जो हमारे देश से गणमान्य नागरिक आएंगे वो अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कहाँ कौन कौन जिले से? हमने सुना है कि अहीर रेजिमेंट के लिए जो और जनपदों के युवा हैं वो भी यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। देखिए, अहीर रेजिमेंट के गठन के लिए पूरे देश से युवा आ रहा है। अभी इसके कार्यक्रम जो है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, दिल्ली में इसके कार्यक्रम हुए हैं और बहुत लाखों लाख भीड़ आकर के बहुत कार्यक्रम सफल हुए हैं। तो लोगों में जोश है, युवाओं में जोश है, उमंग है, उत्साह है और पूरे देश की आंखें इटावा पर लगी हुई हैं और सारे लोग बड़े ही उत्साह और जोश के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। सर क्या कार्यक्रम रहेगा 15 तारीख को? उस दिन सभा के अलावा और भी कोई कार्यक्रम रहेगा? 15 तारीख के कार्यक्रम में देखिए विभिन्न देश के विभिन्न भागों से लोग आएंगे। जो हमारे शहीद हुए हैं उनके परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी की है, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। अभी क्या आवश्यकता पड़ी है अहीर रेजिमेंट? देखिए, अहीर रेजिमेंट की मांग बहुत दिनों से चल रही है। कब से? करीब जो है, वैसे तो ये मांग बहुत प्राचीन है। आपको याद होगा कि महाभारत काल में जो नारायणी सेना थी वो भी एक अहीर रेजिमेंट का रूप था। इसके बाद आज़ादी के बाद तमाम 27 जो है रेजिमेंटें गठित हुई जो विभिन्न क्षेत्रों और जातीयता के आधार पर गठित हुई। मुलायम सिंह जी जब रक्षा मंत्री थे तब उसकी मांग क्यों नहीं की? ये कुछ उनकी मजबूरियां रही होंगी या कुछ ऐसा रहा होगा जो वो नहीं कर सके। उस समय हम लोगों की मांग भी इतनी उग्र और इतनी सक्रिय नहीं थी, ये भी कारण हो सकता है। लेकिन आने वाले समय में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। उस समय खुद ही वो डिफेंस मिनिस्टर रहे जी, तब नहीं हो पाई। क्या सर उम्मीद है अब इस सरकार में आपको? नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इसका कौन कर रहा है? राष्ट्रीय स्तर पर इसका नेतृत्व जितने भी हमारे यादव संगठन हैं, जितनी भी यादव समाएं हैं, वो सब मिल कर के इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। जैसा कि यहाँ इटावा में सारी सभाएं और सारे संगठन एकजुट होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हैं। जी, राष्ट्रीय नेता कौन आ रहा है? हमारे इसमें सारे नेता आ रहे हैं जो नाम तो बताइए। देश के जो नेता हैं, जो हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के हों, भारतीय यादव महासभा के हों, अहीर सेना के हों, यदुवंश के हों, यदुकुल सेवा समिति के हों, सबके लोग लगे हुए, सबके पदाधिकारी, सबके राष्ट्रीय। ओके, धन्यवाद सर। जिस तरह से आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, क्या कार्यक्रम है 15 जुलाई को और कितने अहीर संगठन इसमें सहभागिता देंगे? बिल्कुल, ये जो इटावा में जो 15 तारीख को जो दिया गया है जी, बिल्कुल। देखिए, महिलाओं की अगर अपन बात करते हैं तो जिस तादाद में यहाँ पुरुष समाज है उसी तादाद में महिलाएं भी बराबर की हिस्सेदारी रखती हैं। और मैं अपील करूँगी इटावा और पूरे यूपी की महिलाओं को कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना चाहिए उनको। जैसा कि हमने राजस्थान में किया था, अब से 2-2.5 महीने पहले प्रोग्राम जनजातीय सम्मेलन जो था वो हमने, हालांकि हम वहाँ पे 1.5% हैं, लेकिन फिर भी हमने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को वहाँ जुटाया था। और लोगों की संख्या आप लगभग बता सकते हैं? महिलाओं की ठीक थी, बहुत अधिक तो नहीं थी, लेकिन अच्छी संख्या में महिलाएं आई थी जी। जिस तरह से देखा जा रहा है, कई सांसद हैं जो अहीर रेजिमेंट बनाए जाने की मांग को लेकर लगातार उठा रहे हैं। राजस्थान में श्रीकृष्ण बोर्ड का गठन किया गया है, तो आपको क्या लग रहा है कि आगे चल के भारत सरकार बोर्ड का गठन कर सकती है? बोर्ड का गठन तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, तो वो तो यूपी सरकार करेगी।
तो वो आपको बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे? अगर आप अहीर रेजिमेंट बनाया जाने को अहीर लेकर- रेजिमेंट केंद्र सरकार की डिमांड है, वही हम लगातार लगे हुए हैं। पहले हमने एमपी में किया, फिर हमने राजस्थान में किया, अब हरियाणा में करेंगे। अभी यहाँ यूपी में, उसके बाद यूपी के बाद हरियाणा में, हरियाणा के बाद छत्तीसगढ़, और तब तक हम चालू रखेंगे ये अपनी डिमांड जब तक हमारी पूरी ना की जाए। लास्ट में हम दिल्ली में करेंगे। लेकिन मैडम एक चीज समझ नहीं आया है कि जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे जी, उस टाइम पे डिमांड क्यों नहीं की? अगर की जाती तो शायद पूरी भी होती। डिमांड तो की गई थी, उस टाइम भी की गई थी, क्योंकि लगातार देश आज़ादी के बाद लगातार ये डिमांड हमारी जारी है। लेकिन इन लगभग 5-6 सालों में बहुत तेज़ी से ये सब बढ़ा है, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम जो है वो अभी आया है। तो क्या पहले लगता है- सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। क्या लगता इसलिए है कि मुलायम सिंह शासन में जब ये डिमांड पूरी नहीं हो पाई तो अब बीजेपी सरकार में लगता है कि आपको मांग पूरी होगी? देखिए, वैसे भी ये जो डिमांड है ये तो प्रधानमंत्री जी की डिमांड है, केंद्र से पूरी होगी। रक्षा मंत्री होने पे भी इतना वो नहीं हो सकता था जितना कि जब चाहेंगे प्रधानमंत्री जी तभी ये डिमांड पूरी हो पाएगी। तो आपकी क्या मांग है? युवाओं से आगे आएं और सहभागिता करें। बिल्कुल सहभागिता करें, क्योंकि अहीर रेजिमेंट जो है वो सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक विरासत की तरह मिलेगा अहीरों को। क्योंकि एक अहीर जब शहीद होता है तो उसकी जगह दूसरा भी अहीर ही एडमिट हो पाएगा वहाँ, इसलिए ये ज़रूरी है हमारे लिए। बाकी कास्ट की जैसे जाट हैं और हैं, राजपूत हैं, सब हैं, तो इनकी तो ऑलरेडी बनी हुई है रेजिमेंट, तो हमारी क्यों नहीं, हमारी मतलब भी होनी एक तरह चाहिए। से ये कहा जाए कि यादवों की मजबूती के लिए रेजिमेंट की मांग की जाए। बहुत ज़रूरी है, ज़रूर देनी चाहिए जी। थैंक यू। जिस तरह से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, आज क्या कार्यक्रम है आपका 15 जुलाई को? 15 जुलाई को पूर्व में राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में अहीर जन जागृति सम्मेलन होते आ रहे हैं। इसी को लेकर अब 15 जुलाई को इटावा, उत्तर प्रदेश के इटावा में ये कार्यक्रम हो रहा है। इसकी मुख्य मांग और मुख्य उद्देश्य एक ही है कि भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन हो। इसके साथ साथ जिस भी प्रांत में ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट चाहे किसी भी दल की हो, उनसे भी हम हमारी लोकल मांगे रखते हैं। पूर्व में मध्य प्रदेश सरकार ने हमारी सारी मांगे मानी है। अभी गत 25 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत जी ने हमें बुलाया और हमारी सारी बातों पर सहमति दी, जिसमें प्रमुख मांग स्टेट गवर्नमेंट से हमारी श्री कृष्ण कल्याण बोर्ड की थी। और रेजांगला एक युद्ध, ऐसा युद्ध है देश का जिसमें विश्व के टॉप 5 युद्धों में अगर जिक्र किया जाता है तो रेजांगला का 1962 का युद्ध का जिक्र किया जाता है, जिसमें मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 120 जवान वहाँ तैनात थे, जो 120 जवान यादव जाति से, अहीर जाति से वो बिलोंग करते थे, जिसमें 114 वीर अहीरों ने वहाँ शहादत दी। लेकिन किन परिस्थितियों में दी? विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने युद्ध को लड़ा। 1 इंच भारत की सीमा पर चाइना को उन्होंने अपनी ज़मीन पर कब्जा नहीं करने दिया। बाकी हर जगह चाइना अंदर, भारत के अंदर घुसता आ रहा था, लेकिन रेजांगला में 120 अहीरों ने 1 इंच पर कब्जा नहीं करने दिया और 1400 चीनी सैनिकों को मारकर बैक वापस उनको भेजने का काम किया। यह भी इतिहास में पहली बार गवाह है कि किसी भी दुश्मन की सेना, विदेशी सेना ने जब हमारे 114 वीर अहीरों के जब शव हमारे हिंदुस्तान गवर्नमेंट को दिए तो उन्होंने यहाँ सीने पर लिख के दिया था, ब्रेव ऑफ द ब्रेव, बहादुर से बहादुर। ऐसी सेना हमने कहीं नहीं देखी। ये चाइना लिख के देती है हमारी बॉडी में, हमारे वीर अहीरों की। कितने अहीर संगठन इस महासम्मेलन में सहभागिता कर रहे हैं? इस महासम्मेलन में जितने भी हमारे संगठन बने हुए हैं, जितने भी, उनका मुख्य उद्देश्य सबका एक ही रहता है कि यादव समाज के उत्थान के लिए हमें काम करना है। सबका नाम अलग हो सकता है, किसी का श्री कृष्ण सेवा समिति हो सकती है, कोई यादव महिला अहीर संगठन हो सकता है, कोई जिला यादव महासभा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उद्देश्य सबका एक ही रहता है कि यादव समाज के हित में, यादव समाज के उत्थान के लिए काम करे। ये जो कार्यक्रम है ये बिल्कुल गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, ये सिर्फ यादव समाज का कार्यक्रम है। शुद्ध रूप से समस्त यादव समाज इसमें निवेदक है। आपसे एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, आपका गैर मतलब राजनीतिक संगठन है, ये आपका रेजिमेंट को लेकर अभी है धरना, ये चलिए खत्म हो जाता है, रेजिमेंट बन जाती है जी, फिर इसके बाद आपकी क्या प्लानिंग है? कुछ इस पर थोड़ा सा, नहीं, बहुत बड़ा संगठन है, हमें लगता है कि क्या